अच्छा, कभी आपने गूगल में सर्च करके देखा है कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? सबसे ऊपर हमारे कोलकाता का नाम आएगा। एंड प्रैक्टिकली बताओ तो सच में क्या सेफेस्ट सिटी है? क्योंकि गूगल में जिस जगह को सबसे सेफेस्ट बताया जा रहा है, वहाँ पे आज की डेट में भी वुमेन आर नॉट इवन सेफ इन देयर वर्किंग प्लेस। ना ही रास्ते में सेफ है, कहीं पे सेफ नहीं है। सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर वुमेन नाउअडेज। इसीलिए रास्ते में हज़ारों लाखों की तादाद में वुमेन को आना पड़ा है टू प्रोटेस्ट जस्ट फॉर देयर सेफ्टी। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये सब आपको पता है। 31-year-old second-year postgraduate trainee of RG Kar Medical College and Hospital was found brutally murdered and sexually assaulted at the seminar room. We want justice. We want justice. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता, ये नाम तो शायद पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से हर कोई सुन रहा होगा। ना आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आई गेस आपको अलग से बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। एंड अगर कोई बोलेगा कि फ्रॉम वेस्ट बंगाल दे डोंट इवन नो अबाउट दिस केस, देन आई विल से कि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत भाई धूल जमा है, तो उसको पहले क्लियर कर लो। क्योंकि आप शायद कोई किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो एंड उसी में फंसे हुए हैं, तो पहले उससे निकल लो, फिर इस टॉपिक पे आप सोचना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो भी हुआ उसके बारे में हम आज बात बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं कि पीजीटी के स्टूडेंट के साथ क्या कुछ हुआ। वो इनह्यूमन एक्टिविटी के बारे में मैं आज डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे घिन हो रही चीज़ों से। और मुझे लगता है कि भाई अगर आप इसको मर्दांगी बोलते हो तो धिक्कार है आपके ऐसे मर्दांगी पे, एंड धिक्कार है ऐसे इंसानों पे। तो मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि उन दिन उन डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, व्हाट शी फेल्ट, व्हाट एवर हैपेंड, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अब उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, बहुत सारे रिपोर्ट्स बहुत सारे जगहों पे आए हैं, सब डिटेल्स में आप शायद पढ़ लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर मैं इसके बाद का जो भी है, मतलब उनके देहांत के बाद से जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा और कुछ पॉइंट्स मैं उठा के लाया हूँ। तो आज पूरे इंसिडेंट में फर्स्ट जो है चीज़ वो है कि ये एक मर्डर केस है, एंड मर्डर केस को इन लोगों ने पहले ही एकदम आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? इसके पीछे ज़रूर कोई बड़े अथॉरिटी वाले का हाथ है या फिर कुछ है। उनको बचाने के लिए डायरेक्ट पहले इस मर्डर को सुसाइड का नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट, ये हत्याकांड के बारे में जब पहले बात उठा, थोड़ा बहुत लोगों में न्यूज़ स्प्रेड होने लगा, उसके बाद ही कॉलेज में से कोई एक हैं, वहाँ के प्रिंसिपल या फिर कोई और, जो आके स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक में कि वो लड़की की गलती है, उसको उतने रात में वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था। अब प्रैक्टिकली ये बात समझो, वो एक वहाँ की स्टूडेंट है या फिर ट्रेनी है, उसको वहाँ पे ड्यूटी में दिया गया है, 36 आवर्स ड्यूटी कर चुकी है वो, उसके बाद टायर्ड होकर वो गई थी बेचारी रेस्ट करने। तो 36 आवर्स बैक टू बैक किसी को ड्यूटी दिया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ है, एंड इसके पीछे भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचा गया था। इसके बाद कहानी में एंट्री आता है यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड, सिविक वॉलंटियर जो भी है, मतलब मुझे पता था क्या है, वो सिविक वॉलंटियर ही है और ट्रेंड बॉक्सर बोलता है, बहुत ज़्यादा वो प्रभावशाली व्यक्ति है। बोला जा रहा है कि दैट गाय डिड द एंटायर थिंग, करने के बाद वो इतना महान है कि सारे बड़े बड़े नामों को बचाने के लिए वहाँ पे अपना ब्लूटूथ हेडफोन रख के आ जाता है। उसके बाद पुलिस वहाँ से वो बरामद करती है एंड वो ब्लूटूथ हेडफोन के ज़रिए उसको वहाँ से अरेस्ट किया जाता है। एंड आफ्टर अरेस्टिंग हिम, ही इज़ सो कूल गाय दैट वो पब्लिक के सामने आके एकदम ओपनली बोल रहा है, अगर मुझे फांसी लगना है तो भाई लगना है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। देन आप समझ सकते हो कि वहाँ पे उसको कुछ अश्योर किया गया कि भाई तू ख़त्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से हम इतना पैसा डालेंगे, तेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम आना है नहीं। तो समझ सकते हैं, ही इज़ अ स्केपगोट ओनली, इसके पीछे बहुत कोई जुड़ा है। ये क्राइम तो उसने भी किया है, पर आफ्टर दैट यहाँ पे इसके पीछे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखा है उनको पता है कि क्या हुआ है, कितने लोग शामिल थे, सब कुछ आप लोग जानते हो बहुत बढ़िया से। इतना बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस जो है आफ्टर इंसिडेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब किसी को सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं। अब इसके पीछे का कारण भी हो सकता है किसी को बचाने के लिए यहाँ पे पहले ही सीसीटीवी को बंद कर दिया गया होगा, या फिर वो सीसीटीवी फुटेज को वहाँ से आफ्टर इंसिडेंट हवा कर दिया गया है कि शायद मेन कल्प्रिट्स को बचा लिया जाए। यहाँ पे पूरा केस हुआ था सेमिनार रूम,
उस जगह को आफ्टर 2 days रेनोवेशन में डाला गया है। मतलब क्या है, जो भी बचा कुछ एविडेंस वगैरह रहेगा, फिंगरप्रिंट ये वो, उसको मिटाने का पूरा षड्यंत्र वहाँ पे चल चुका था। जो पॉइंट में मैं आने वाला हूँ ये है, ये सारे इंसिडेंट्स के बाद 14 अगस्त मिडनाइट या फिर 15 अगस्त भी बोल सकते हो, उसमें सबने डिसाइड किया, मतलब ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, कि पीपल विल डू कैंडल मार्च और पीपल विल डू प्रोटेस्ट। ओके, ये पहले से डिसाइडेड था। एंड ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इनमें एकदम बच्ची से लेकर एकदम बुजुर्ग इंसान तक हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, और हर एक इंसान का मोटिव बस एक ही था कि इस लड़की को बस जस्टिस मिले। बट अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल सब ने हर एक जगह से जितना जितना हो पाया उतना ही प्रोटेस्ट किया, पर मेन जो स्पॉट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे वाइल प्रोटेस्टिंग भरी संख्याओं में गुंडों की एंट्री होती है, जो आने के बाद वहाँ पे साधारण लोगों के साथ मारपीट करते हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेके वहाँ के सेमिनार रूम्स में तोड़फोड़ मचाते हैं, ताकि बचा कुछ जो भी एविडेंस है उसको हवा किया जाए। और एक और चीज़ जो ताजुब की बात है, ये सारे गुंडे जो आए थे, इनको ट्रक में भर के लाया गया था, फिर उन्होंने तोड़फोड़ किया, फिर उनको ट्रक में भर के ले जाया गया। इसमें भी किसी का हाथ ज़रूर है, बट एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो भी हो रहा है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल सबको पता है कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड भाई सब समझदार हैं यहाँ पे। इतना सब कुछ होने के बाद 2 क्वेश्चन आते हैं टोटल प्रोटेस्टेशन के दिन। प्रोटेस्ट जब हुआ था सबसे पहले तो बहुत दिन पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था कि 14 तारीख को ये प्रोटेस्ट होने वाला, तो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पुलिस क्यों नहीं रखा गया है और वहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाई क्यों नहीं रखा गया, कि ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि इन जनरल वेस्ट बंगाल में कुछ भी होता है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ भी आ जाता है, तो भाई उसमें पुलिस तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वेपन के साथ आ जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे साधारण आदमियों की बात है, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं आया मुझे पता है नहीं। और एक चीज़ जो है वो जानने को मिला, जिसको सुनने के बाद मेरा दिमाग जो चकरा गया है, हमारे यहाँ से कोई हैं जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो लड़की तो अब आने वाली है नहीं, तो उसके लिए अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो मैं पैसा दे सकती हूँ, आई कैन पे अप टू 10 lakhs। तो भैया वेस्ट बंगाल का अभी सीन ऐसा कुछ है कि एक विक्टिम जो है उनकी डेथ का प्राइस है 10 lakhs। मतलब समझ पा रहे हो, अभी इन चीज़ों को ना, मतलब पूरा प्रोटेस्ट जो है इसको साइड करके थोड़ा पॉलिटिकल वे में ले जाया जा रहा है। जैसे कि पकड़ के चलो, कोई स्पेसिफाइड पार्टी को प्रॉपरली ब्लेम कर रहा है हर टाइम। कोई पार्टी नॉर्मली रास्ते में आ जा रहा है जस्ट टू शो कि वो हम जैसे ही कोई हैं एंड दे वांट फुल जस्ट। तो अभी भाई मतलब सीन ऐसे चल रहा है वेस्ट बंगाल में कि रेस में मैं ही हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं ही जीत रहा हूँ, ऐसा वाला कंपटीशन यहाँ पे लगा है। पर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, पता कुछ नहीं। और लोगों को बस ध्यान से भटकाया जा रहा है कि इधर पॉलिटिकल एजेंडा घुसा दो, फिर जाके उससे मेन जो एजेंडा है वो लोगों को याद ना रहे। बस इतना ही टारगेट है इन लोगों का, बाकी पता नहीं। बट आई विल रिक्वेस्ट कि यार आप लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो इन चीज़ों से। आप लोगों का मेन ध्यान है जस्ट गेट द जस्टिस, एंड वो लेना ही है, ठीक है, उससे किसी को हटना नहीं है। अब बीइंग अ ब्रदर और बीइंग अ फ्रेंड, जो भी बोलो, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मतलब जो भी है, आप लोग भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पे, बहुत बढ़िया। खाली हाथ में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, एक लाठी भी रखनी पड़ेगी भाई। क्योंकि आप लोग जितने तादाद में हो, सब इंसान अगर एक एक लाठी रखेंगे, उसमें वही लाठी अगर चलेगा ना सही से, जितने भी गुंडे आएंगे सबके हाथ पैर टूटेंगे एंड सब पीछे जाएंगे। भाई आप लोगों को रोकने वाला है, यू ऑल आर द पावर। आप लोग जब जैसे मिले हो ना भाई, आपसे ज़्यादा खतरनाक कुछ है नहीं। बस आप अड़े रहो, और ज़रूरत पड़ी तो हम भी आएंगे, एवरी टाइम आएंगे। कोई वुमेन से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार मुझे पता है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 90% गर्ल्स आर लाइक सो मच मैनरफुल, एंड ये बहुत सोबर टाइप की हैं। तो अपने परवरिश की वजह से, अपने घर के सही कल्चर की वजह से, ये लोगों के सामने ना आप लोग बहुत अच्छे से रहते हो, बहुत झुक के रहते हो, प्यार से रहते हो। ये हर किसी के साथ नहीं चलेगा भाई। मतलब हर इंसान को आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि जो डिज़र्व नहीं करता। आपको अपना ध्यान खुद रखना है एंड रिस्पेक्ट करना है उस इंसान को जो आपको रिस्पेक्ट करे। कोई बुरी नज़र अगर आपके ऊपर आ रही है, वो नज़र को आपको उखाड़ के फेंकना है, और या फिर कोई बुरी टच आपको मिल रही है, वो हाथ भी आपको तोड़ के फेंकना ही है। बी स्ट्रांग, क्योंकि आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है नहीं, आप ही सब कर सकते हो। बस आपने स्ट्रांग रहना है, इतना आप करके देखो एक बार। ये गंदे जो नीच मेंटालिटी के लोग हैं, ये 2 दिन में निपट जाएंगे। स्पेशली लड़कों को बोलना चाहूँगा कि भाई अभी कुछ लोअर मेंटालिटी लोगों की वजह से पूरा जो लड़कों का ये है बैंड बज चुका है। मुझे पता है कि
सब जगह पे लड़कों को ब्लेम किया जा रहा है, पर अभी आउटरेज का सीन है, अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो सीन हुआ है इसमें अलग से देखो भाई जस्टिफाई करने का कुछ है नहीं। हम सबको पता है कि हम कौन है क्या है, बट आउटरेज है इस टाइम पे आपको दिल पे नहीं लगाना है। कोई अगर कुछ पोस्ट करता तो रहने दो क्योंकि चल रहा है, बट वी हैव टू मेक इट श्योर दैट अभी जो सोसाइटी का हाल है ये हम में से ही किसी गंदे लड़के के किसी गंदे मेल के नीच मेंटालिटी की वजह से ही है। तो इस चीज़ को हमें ही सही करना है जो लड़के हम हैं। वी हैव टू मेक इट श्योर जो हमारे साथ जो भी लड़की रहेगी शी इज़ सेफ विथ मी। हमारे आसपास कोई लड़की रहती है तो उसको भी सेफ फील कराना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर हमारे कांटेक्ट में कोई गंदे सोच वाला इंसान है तो भाई सीधा सीधा उसको फोड़ डालो। मैं तो बताऊंगा कोई नीच मेंटालिटी के इंसान को अगर आप देख रहे हो डेली बेसिस में ना, आप उसको कुछ नहीं बोलते, जस्ट टू अवॉइड द थिंकिंग यार गंदे लोगों को मुंह नहीं लगाना है, तो ऐसे मत करो। जहाँ पे कोई गंदा आदमी दिखे तो एकदम टोको आराम से जब तक वो सुधर ना जाए, क्योंकि ये गंदे लोग बाद में जाके दिमाग में ये सब जमा करके रखते हैं, फिर गंदे काम होते ही रहते हैं। तो ये भाई अभी लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अभी सब कुछ सही करके सोसाइटी को फिर से नॉर्मल करना होगा। आगे इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये वगैरह हो रहा है, क्या बोलते हैं, अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो मुझे सीबीआई पे भरोसा है कि काम ज़रूर होगा और जस्टिस ज़रूर सर्व होगा। बट चीज़ों को जिस तरफ से घुमाया फिराया जा रहा है पॉलिटिकल वे में ये वो करके, आप लोगों को इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिकॉज आवर टारगेट इज़ टू गेट द जस्टिस ओनली। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड वीडियो को अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा तो अपडेट से बात करेंगे और कुछ गंदे लोगों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो पसंद आया तो आज लाइक वाइक मत करो भाई, शेयर करो, लोगों तक पहुँचना चाहिए सही मैसेज है तो। एंड बस इतना ही करो और कुछ नहीं है, सेफ रहना, सही रहना। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।